ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और उन्हें लौह पुरुष बनाने वाले सफर का एक त्वरित सारांश है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि कैसे एक साधारण किसान परिवार में जन्मे इंसान ने 562 बिखरी हुई रियासतों को एक किया और हमारे आज के आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी। पहला, उनके पिता झवेर भाई का उन पर बहुत गहरा असर था। वो 1857 की क्रांति के सेनानी और एक बेहद मजबूत किसान थे। अब आप ही सोचिए, क्या फौलादी इरादे पैदाइशी होते हैं? पटेल को ये कमाल की शारीरिक ताकत और लीडरशिप अपने पिता से ही विरासत में मिली थी। कल्पना कीजिए, बचपन में जब उन्हें एक फोड़ा हुआ था ना, तो उन्होंने बिना उफ किए, बिल्कुल बिना पलक झपकाए, खुद ही एक लाल गर्म लोहे की छड़ से उसे दाग दिया था। दूसरा, उन पर भगवत गीता का जबरदस्त प्रभाव था। इसी शारीरिक ताकत को अटूट मानसिक शक्ति में बदलने का काम गीता ने ही किया था। यरवदा जेल के दौरान उन्होंने गीता को गहराई से पढ़ा और धृति, मतलब कभी न टूटने वाले संकल्प को पूरी तरह अपना लिया। इसका एक बहुत मार्मिक वाक्य है। अदालत में बहस के दौरान उन्हें अपनी पत्नी के निधन का टेलीग्राम मिला, लेकिन बिना विचलित हुए उन्होंने उसे चुपचाप अपनी जेब में रख लिया और अपना काम पूरा किया। अंत में उनकी लौह पुरुष की विरासत और भारत का एकीकरण सबसे अहम है। गीता से सीखी गई इसी धृति में उन्हें भारत का महान राष्ट्र निर्माता बनाया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़कर देश के कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा और इसी अडिग संकल्प से भारत को एकजुट करने का ऐतिहासिक कमाल कर दिखाया। सच में सरदार पटेल का जीवन इस बात का पक्का प्रमाण है कि जब फौलादी संकल्प और निस्वार्थ कर्तव्य आपस में मिलते हैं तो एक अखंड राष्ट्र का निर्माण तय है।